एक पिता को अपनी बेटी पर बहुत ही नाज़ था क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को बड़े ही प्यार से पाला-पोसा था और उसको पढ़ाया-लिखाया था। जब बेटी की पढ़ाई खत्म हो जाती है तो पिता उसके लिए एक नौकरी का भी इंतज़ाम करते हैं और एक प्राइमरी स्कूल में टीचर के तौर पर वो नौकरी लगवा देते हैं। बेटी उस स्कूल में जाती और बच्चों को पढ़ाती और घर आ जाती। जो पिता थे वो खुद एक फिज़िक्स के लेक्चरर थे और वो इंटर के बच्चों को पढ़ाते थे और उन्हें लगता है कि अब मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है और उसकी उम्र 26 साल हो चुकी है, तो अब बेटी की शादी कर देनी चाहिए। फिर पिता अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने वालों में बेटी के रिश्ते के लिए बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कोई लड़का हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस बात का ज़िक्र घर में भी होता है। जब इसके बारे में बेटी को पता चलता है कि पिता उसके रिश्ते के लिए लड़का तलाश कर रहे हैं, तो बेटी गुस्सा हो जाती है और अपने पिता को सीधे-सीधे कह देती है कि मैं पढ़ी-लिखी हूँ और मैं इतना समझदार हूँ और इस लायक हूँ कि मैं अपना फैसला खुद ले सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। जब ये बात पिता सुनते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने जिस बेटी को पढ़ाया-लिखाया, जिसको पाला-पोसा और इस काबिल बनाया कि वो 2 रुपए कमा सके अपनी ज़िंदगी में, वही लड़की आज मुझे जवाब दे रही है और वही लड़की आज मुझसे कह रही है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मैं अपना फैसला लेने के लिए सक्षम हूँ और खुद मैं अपना फैसला ले सकती हूँ। ये बात पिता को इतना बुरा लगता है और उन्हें इतना गुस्सा आता है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। फिर वो एक बेहद ही खौफनाक कदम उठाते हैं। ये कदम इतना खौफनाक था और दर्दनाक था कि जब इसके बारे में आस-पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और उनके शरीर के अंदर सिहरन पैदा हो जाती है। दोस्तों, आप भी अगर ये कहानी अंत तक सुनते हैं तो आपके भी पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाने वाली है और आपके भी शरीर के अंदर सिहरन पैदा हो जाने वाली है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के कासगंज से है। कासगंज में एक कॉलोनी पड़ता है, आवास विकास कॉलोनी, और इसी आवास विकास कॉलोनी में एक परिवार रहता है। इस परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम नरेंद्र सिंह है और नरेंद्र सिंह एक लेक्चरर हैं, फिजिक्स के लेक्चरर हैं। और वहीं कासगंज में एक कॉलेज है, शेखवानी इंटर कॉलेज है, और ये वहीं शेखवानी इंटर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं। इनके अलावा परिवार में इनकी पत्नी है और पत्नी का नाम शशि प्रभा है और इनकी एक बेटी भी है और बेटी का नाम जूही यादव है। और इनकी बेटी पढ़ी-लिखी है, इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और ये एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। इनके अलावा परिवार में इनका एक बेटा भी है और जो इनका बेटा है वो नोएडा रहता है और नोएडा में रहकर एसएससी का तैयारी करता है। जिस दिन की ये घटना है उस दिन तारीख थी 26 मार्च, इसी महीने की बात है। इनके घर में से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। जब आस-पड़ोस के लोगों को कानों तक ये गोली चलने की आवाज पहुंचती है तो भागते हुए नरेंद्र के घर पहुंचते हैं और इनके घर के अंदर आते हैं। जब इनके घर के अंदर आते हैं तो इन लोगों की चीखें निकल जाती हैं और इनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि 2 लोग पड़े हुए थे फर्श पर और 2 तरफ पड़े हुए थे और बीच में जो नरेंद्र की पत्नी थी, वो रोए जा रही थी और चिल्लाए जा रही थी और बिलखे जा रही थी। ये जो दोनों फर्श पर पड़े हुए थे, 2 तरफ जो लोग पड़े हुए थे, उनमें से एक नरेंद्र थे और दूसरा जो थी वो नरेंद्र की बेटी यानी कि जूही थी। ये दोनों खून से लथपथ थे और फर्श भी खून से भरा हुआ था। ये लोग फौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और इन दोनों को उठाया जाता है और एम्बुलेंस में बैठाया जाता है, हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर इन दोनों को चेक करते हैं, तो पता चलता है कि इन दोनों की मौत हो गई है। फिर उन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस अब दोबारा नरेंद्र के घर आती है और नरेंद्र की पत्नी से पूछताछ करती है। नरेंद्र की पत्नी यानी कि शशि का भी रो-रो कर बुरा हाल था और इस हालत में वो नहीं थी कि जवाब दे सके। अब घर पर उनका बेटा भी आ चुका था जो नोएडा में रहता था, उसका भी रो-रो कर बुरा हाल था। लेकिन पुलिस कोशिश करती है बात करने की और फिर पुलिस बात करती है और पूछताछ करती है। तो शशि बताती हैं कि जो मेरी बेटी जूही थी, वो सरकारी नौकरी करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी एक प्राइमरी स्कूल में और वो उसका नौकरी लगा हुआ था मिर्ज़ापुर में और वहीं जाती और बच्चों को पढ़ाकर वापस घर आ जाती थी। शशि बताती हैं कि मेरी बेटी हम लोगों की एक भी बात नहीं सुनती थी। जब से उसकी नौकरी लगी थी तब से वो आसमान पर चढ़ चुकी थी और हम लोग जो भी कहते उसका उल्टा करती और हम लोगों की बात ही नहीं मानती थी। इस चीज़ से मेरे पति काफ़ी नाराज़ रहते थे, अपनी बेटी को समझाने की भी कोशिश करते, लेकिन मेरी बेटी नहीं मान रही थी। ऐसा मानो जैसे कि वो घमंड में चूर हो और हम ही लोगों को वो नहीं सुनती थी और हमारी ही बातों को नहीं मानती थी।
शशि आगे बताती हैं कि मेरे पति यानी कि नरेंद्र को लगता था कि जिस लड़की को मैंने पढ़ाया लिखाया, इतना मेहनत से उसको पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि वो 2 रुपए कमा सके और मैंने उसकी नौकरी लगवाई और मेरे ही वजह से वो 2 रुपए कमा रही है, वही लड़की आज मेरी ही बात नहीं मान रही है और जो भी मैं कह रहा हूँ उसका उल्टा कर रही है। शशि आगे बताती हैं कि जब मेरे पति नरेंद्र को लगता है कि अब मेरी बेटी की शादी कर देना चाहिए, अब उसकी उम्र 26 साल हो चुकी है, तो रिश्ते की तलाशना शुरू कर देते हैं और अपने आस-पड़ोस में या जो जानने वाले लोग थे, जो रिश्तेदार थे, उनसे इसके बारे में बताना शुरू करते हैं कि अगर आपकी नज़र में कोई लड़का हो पढ़ा-लिखा, बढ़िया कामयाब, तो आप लोग हमसे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। शशि बताती हैं कि इस बात का ज़िक्र घर में भी होता है शादी का और जब मेरी बेटी जूही को पता चलता है, तो वो आग बबूला हो जाती है, गुस्से में आ जाती है और वो अपने पिता से झगड़ा करने लगती है और विवाद करने लगती है। इस शादी को बात को लेकर अक्सर घर में झगड़ा होता है और बाप-बेटी में डेली विवाद होता है। शशि बताती हैं कि मैं डेली इन दोनों के झगड़ों को बीच बचाव करती और झगड़ा खत्म करने की कोशिश करती, लेकिन जो मेरे पति थे वो भी अपनी जिद पर थे और जो मेरी बेटी थी, वो भी अपनी जिद पर थी। वो तो हमारी एक भी नहीं सुनती थी, हमारी बात ही नहीं मानती थी। आगे शशि बताती हैं कि 26 मार्च के दिन मेरे पति बाहर गए हुए थे और जब बाहर से वापस लौटे, तो दोबारा हमारे घर में शादी की बात का ज़िक्र हुआ और जब ये ज़िक्र हुआ तो मेरी बेटी जो जूही है, वो लड़ पड़ी अपने ही पिता से और झगड़ा करने लगी और वो अपने ही पिता को जवाब दे दी और अपने ही पिता से कहने लगी, "मैं पढ़ी-लिखी हूँ और मैं इतना समझदार हूँ कि मैं अपना निर्णय, अपना फैसला खुद ले सकती हूँ और मैं फैसला लेने के बारे में सक्षम हूँ, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ।" जब ये बात उनको पता चलता है यानी कि शशि बताती हैं कि जब मेरे पति को ये बात सुनते हैं और जब वो सुनते हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है और उन्हें काफ़ी गुस्सा होता है और गुस्से से वो आग बबूला हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से एक रूम में चले जाते हैं और वो रूम में जाने के बाद कुछ ही देर बाद वो रूम से बाहर आते हैं और इस बार जब वो बाहर आए, तो उनके हाथ में बंदूक था, राइफ़ल था और ये लाइसेंसी राइफ़ल राइफ़ल था। पत्नी बताती हैं यानी शशि बताती हैं कि मैं इन दोनों को झगड़ों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और दोनों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों मेरी बात नहीं मान रहे थे और दोनों अपने-अपने जिद पर अड़े हुए थे। इधर मेरे पति बंदूक लेकर आते हैं और बेटी की तरफ बंदूक तान देते हैं। बेटी भी नाल के ऊपर अपना हाथ रख लेती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो हाथ रखती है वैसे ही मेरे पति ट्रिगर दबा देते हैं और जैसे ही ट्रिगर दबता है, बंदूक से गोली निकलती है और हाथ को भेदती हुई बेटी के सीने में जा लगती है और बेटी वहीं गिर पड़ती है और खून से लथपथ हो जाती है। शशि बताती हैं कि जब बेटी को गोली लग गया, तो मेरे पति के भी होश उड़ गया और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया और फिर वो कुछ समय सोच में पड़ गया और फिर अपने तरफ बंदूक घुमाए और उसका नाल बंदूक के नाल अपने तरफ किए और दोबारा उन्होंने ट्रिगर दबाया और खुद अपने आप को भी उन्होंने गोली मार ली और वो भी वहीं पर गिर गया और वो भी खून से लथपथ हो गया और जब मैं रोने लगी, बिलखने लगी और ये गोली की आवाज़ सुनकर आस-पड़ोस के लोग यहाँ पहुँचे और पुलिस को जानकारी हुई, तो पुलिस तक ये खबर पहुँची। पुलिस शशि से पूछती है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आपकी बेटी जो आप लोग रिश्ता तय कर रहे थे उसके लिए वो नहीं मान रही थी और वो आपकी बातों को नहीं सुन रही थी। तो शशि बताती हैं कि रिश्ता वो इसलिए नहीं मान रही थी, इसलिए हम लोग जो शादी लगा रहे थे वो शादी करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो एक लड़के से प्यार करती थी और वो लड़का बैंक में नौकरी करता है और वो चाहती थी कि उसी से शादी हो और इधर जो मेरे पति थे वो नहीं चाहते थे कि उससे शादी हो, क्योंकि उनका कहना था कि मैंने अपनी बेटी को पाला-पोसा है और मुझे अपनी बेटी पर नाज़ है और समाज में उसकी वजह से मेरा सीना चौड़ा है और उसकी नौकरी लग गई है, गवर्नमेंट टीचर है वो। अगर मैं उसकी शादी उस लड़के से करती हूँ जिससे वो प्यार करती है, तो समाज के सामने मेरा सिर झुक जाएगा और समाज के सामने बदनामी होगी और मेरी बेइज्जती होगी। और शशि बताती हैं कि इसी वजह से उन्होंने बेटी की शादी उस लड़के से नहीं करना चाहते थे और दोनों अपने जिद पर थे और दोनों इस बात को नहीं मान रहे थे, दोनों अपने-अपने जिद पर अड़े हुए थे। शशि बताती हैं कि जब से मेरी बेटी की नौकरी लग गई थी, उसके बाद से मेरी बेटी और भी आसमान को अपने सर पर उठा लेती और हमारी एक भी बात नहीं सुनती थी। दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ सुनाने का हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सावधान करना है और आगाह करना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।